बोले विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। कल हमने सबने कथा श्रवण की कि जब हिमांचल ने अपनी बेटी का हाथ नारद जी को दिखाया तो नारद जी ने अच्छे लक्षण दिखा दिए कि यह तुम्हारी बेटी के बहुत अच्छे लक्षण हैं और यह जगत की माता बनेगी और जगत इसको सिर नवाएगा। लेकिन कुछ अवगुण है। क्या है? जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यह कहे मिले, परिहस्त यतिरेक। लेकिन इसका जो पति मिलेगा जोगी जटिल नगन भेष अमंगल भेष वाला, ऐसा इसका पति मिलेगा। ना इसका घरवार होगा, ना इसका परिवार होगा, न इसका कोई कारोबार होगा। ऐसा इनके लिए पति मिलेगा। तो हिमांचल चरणों में गिर पड़े और कहा, महाराज इसका कोई इलाज तो होगा, कोई उपाय तो होगा, कृपया करके वह उपाय बताइए। तो जो तेरी बेटी के रेखा के अनुसार पति मिलेगा, ठीक वैसे ही लक्षण, जैसे हमने लक्षण बताए वैसे ही लक्षण त्रिलोकीनाथ विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ में है। और अगर तेरी बेटी भगवान शिव की घोर तपस्या करे तो तेरी बेटी को निश्चित ही शिव मिलेंगे और वह गुणों को भी अवगुणों को जितने उनके जो अवगुण हैं उन अवगुणों को गुणों में बदल सकते हैं। जैसे गंगा नदी में कितनी भी गंदी चीजें डाल दूं, लेकिन गंगा कभी गंदी नहीं होती है। इसी प्रकार शिव अवगुणों, जितने भी अवगुण हैं सबको गुणों में बदल देंगे। शुभ और अशुभ सकल सब बाए, सुर सर को आप पुनीत न कहाई। कैसे भी डाल दो सामा गंगा जी में, लेकिन कोई भी उसको अपवित्र नहीं कहेगा। नारद जी ने पार्वती को गुरु मंत्र दिया, आदेश दे दिया और दूसरे दिन ही पार्वती अपनी सहेलियों को लेकर शिव को पति बनाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। उस तपस्या से देवता प्रसन्न हो गए और कहा, पार्वती तेरी तपस्या पूर्ण हो गई है, संपूर्ण हो गई है बेटी। अब तुम तपस्या को छोड़कर घर जाकर शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करो, तब शिव जी की प्राप्ति हो जाएगी। यह मेरा आशीर्वाद है। शिव जी तुम्हें अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह मत करना। तुम्हें वह पति ही रूप में मिलेंगे। तेरी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आएंगे। उस तपस्या में तू सफल हो जाना, उत्तीर्ण हो जाना, पास हो जाना, तब वह सप्तऋषि जाकर तेरे माता पिता से कहेंगे और लगन सोचकर शिव भगवान प्रसन्न होकर बारात लेकर हिमांचल आएंगे।
सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, पार्वती प्रसन्न हो गई, रोज भजन करने लगी। उधर शिव जी महाराज से राम जी ने समाचार दिया कि हम तुमको दूल्हा देखना चाहते हैं, विवाह कर लो। और पार्वती के जन्म की कथा भी कह दी कि पार्वती ने घोर तपस्या कर रही हैं, तुमको पाने के लिए भजन कर रही हैं। भगवान ने शिव जी को आदेश का पालन करते हुए कहा, जो आदेश दिया, तो भगवान शिव जी ने आदेश दिया। भगवान विष्णु का आदेश शिरोधार कर, आदेश मानकर शिव जी ने सप्तऋषि को बुलाया और कहा कि तुम जाओ, पार्वती तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या देखो लो, और यदि वास्तव में वो तपस्या से मुझे चाहती हैं तो मैं अवश्य ही बारात लेकर जाऊंगा। सप्तऋषि गए, जाकर बहुत भड़काया कि जिसकी तुम तपस्या कर रही हो, उसका न कोई घरवार है, ना उसका कोई परिवार है, ना उसका कोई कारोबार है, ना कोई उसका व्यापार है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ना उसकी रिश्तेदार है। अरे कुछ नहीं हो, रिश्तेदार तो हो, कुछ नहीं उसका, वो तो फक्कड़ हैं। और इससे अच्छा तो तुम वैकुंठ के भगवान विष्णु भगवान से विवाह कर लो, मेरी समझ में यह बहुत अच्छा रहेगा। तो पार्वती जी कहती है, मेरा मन शिव जी के चरणों में लग गया और मैं शिव जी को प्राप्त करके ही रहूंगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। मेरो मन लागो शिव चरणन में, मेरो मन लाग, मेरा मन लागो शिव चरणन में, मेरा मन लागो शिव चरणन में। शिव ही तन है, शिव ही मन है, शिव ही मेरो प्यारो। शिव ही तन है, शिव ही मन है, शिव ही मेरो प्यारो। शिव ही सब उजियारो, मेरो मन लागो शिव चरणन में, मेरो मन लागो शिव चरणन में। मेरे रोम रोम में शिव ही बसे हैं, शिव ही बसे हैं, तो जीवन रहेगा भजन में। मेरो मन लागो शिव चरणन में, मेरा मन लागो श्री चरणन में। ना पूजा ना सेवा जानू, मन को मैं बहराओ। ना पूजा ना सेवा जानू, मन को मैं बहराओ। कोटि जन्म रगड़े रगड़े कर, सबको मैं अपनाओ। मेरो मन लागो शिव चरणन में, मेरो मन लागो शिव चरणन में। जब ऐसा कहा कि मेरा मन तो भगवान शिव के चरणों में लगा हुआ है, क्योंकि शिव ही तन है, शिव ही मन है, शिव ही सब प्यारा है।
मेरे जीवन का भजन भी यही है। न मैं सेवा करना जानती हूँ, ना ही पूजा करना जानती हूँ, सिर्फ अपना मन बहला रही हूँ, क्योंकि मेरा मन लागो चरणों में। जब पार्वती की तपस्या देखकर सप्त ऋषि पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और शिव के आदेश से कहने लगे कि मैं शिव के आदेश से परीक्षा लेने आया था, लेकिन मैं तो खुद परीक्षा में फेल हो गया। आया तो परीक्षा लेने, लेकिन मैं परीक्षा में फेल हो गया। अब हम हिमाचल के पास जा रहे हैं। अब माता पिता को समाचार देंगे और वो जब लिवाने आए तो तुम महलों में चली जाना। लगन पत्रिका लेकर आएंगे, सिर्फ बारात लेकर आएंगे और आपको ले जाएंगे। सप्त ऋषि भोले बाबा का समाचार दिया। जैसे ही सप्त ऋषियों ने भोले बाबा का समाचार दिया, उसी समय भोले बाबा की अखंड समाधि लग गई। भोले बाबा की अखंड समाधि लगा बैठी और ये समाधि लगी तो वहां पे तारकासुर पैदा हो गया। भयंकर राक्षस तारकासुर पैदा हो गया और उसने तपस्या करनी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मुझे शिव के लड़के सिवाय मेरी किसी से मृत्यु ना हो। क्यों? वो समझ गया कि भोले बाबा तो अखंड समाधि लगा गए, अब लड़का कहाँ से होगा। उसने ऐसा वर मांग लिया और उसने त्रिलोकी पर चढ़ाई कर दी कि अब तो मैं कैसे मरूंगा। तो उसने तत्काल देवताओं पर आक्रमण कर दिया। समस्त त्रिलोकी कांपने लगी। तो सभी ब्रह्मा जी के पास गए और अपने दुखों का हाल सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय तो भोले बाबा ने अखंड समाधि लगा ली, अब कैसे लड़का होगा और कैसे फिर तारकासुर मारा जाएगा। जब समाधि लगा ली तो कैसी होगी। यद्यपि पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, शिवजी सप्तऋषि से परीक्षा लेकर सब मालूम हो गया, लेकिन पार्वती से विवाह जब हो सकता है जब शिवजी की समाधि टूटे। अब समाधि को कौन तोड़वाएगा? वो तो अखंड समाधि लगाकर बैठ जाते हैं और जो छुड़वाएगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। कोई तैयार नहीं हुआ कि भोले बाबा की समाधि कौन तोड़वाए, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में कामदेव आए और कहा शिव जी की समाधि मैं तोड़ूंगा। देवताओं के कहने पर कामदेव शिव की समाधि तोड़ने गए और आम के पत्ते में पीछे बैठ गया। पहले तो अपना उसने प्रभाव जमाया, फिर शिव जी के हृदय में राम जी का निवास था। जहाँ राम का निवास हो वहाँ सज्जनों काम का को नहीं होता है, वहाँ काम की कोई शक्ति नहीं चलती है। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान का नाम हृदय में होना चाहिए तो काम जैसे का जब प्रभाव नहीं पड़ सकता है तो और की तो बात क्या है। देवताओं ने फिर राम जी से प्रार्थना की कि शिव जी के हृदय से राम जी निकलें। जब हृदय से राम जी निकलेंगे तभी तो कामदेव अपना प्रभाव जमा पाएगा। तो देवताओं ने भगवान राम से प्रार्थना की कि आप उनके हृदय में से निकलें, तब काम का प्रभाव होगा। जब भगवान राम ने राम का हृदय से निकाला नाम तो काम का प्रभाव होगा। और समाधि टूटी भोले बाबा की, और समाधि टूटते हुए उनको क्रोध आ गया और तीसरा नेत्र खुल गया और आम के पत्ते के पीछे बैठा कामदेव
पर तीसरी नृत्य की क्रोधाग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तब देवताओं ने क्रोधित शिव जब देखा कि शिव जी क्रोधित हैं, तो सामने दक्ष की बेटी रति को भेजा। रति ने रोकर शिव जी से प्रार्थना की। तब कामदेव की पत्नी को शिव जी ने 3 वरदान दिए। क्या क्या दिए? तेरा पति द्वापर में, कहाँ पे? द्वापर में युग में मिलेगा, और कृष्ण भगवान की रुक्मणी के साथ जब विवाह होगा भगवान श्री कृष्ण का, तब तुम्हारा पति प्रद्युम्न प्रकट होगा। तब अधुवंश दीन अवतारा हुई हरण महामहि भारा। तब तुम्हारा तुमको पति प्राप्त होगा। दूसरा वरदान दिया, कलयुग में तेरे पति का नाम ज्यादा होगा। तो कलयुग में उसका नाम ज्यादा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कामदेव का। और हर पुरुष के मन में काम ही काम होगा। क्या है? यही तो कलयुग में आजकल चल रहा है। फिर वरदान दिया था रति के लिए। तीसरा वरदान दिया कि जिस गुफा में मैंने तपस्या करके भस्म किया है, इस पर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आम वृक्ष को ही वरदान दिया। उस गुफा में प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर नारद जी ने भी तपस्या की। तपस्या करके उनको बड़ा अवमान आया, लेकिन गुफा का यह प्रमाण था, वरदान था कि इसमें कामदेव की कुछ नहीं चलेगी। और नारद जी भूल गए कि मैंने कामदेव को जीत लिया। नहीं, ये वरदान था कि उस गुफा में काम का काम नहीं चलेगा, कामदेव पराजित हो जाएंगी। और आम वृक्ष को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? बहुत बढ़िया सुनने वाली बात है। अभी तक आप लोगों ने को पता नहीं होगा कि आम के पत्तों से क्यों बंदरवाल बनाई जाती है, क्यों कलश में लगाई जाती है। तो भगवान शिव ने आम वृक्ष को वरदान दिया कि तू वृक्षों का राजा होगा। सभी वृक्षों का राजा आम है। इस आम का जो फल है वह फलों का राजा होगा। और इस आम के पत्तों की टहनी की बंदरवाल बनेगी, बनाकर घर घर में बांधेंगे और कलश में पत्तों की पूजा पत्ते रखकर पूजा करेंगे। और उनके घर में समस्त देवी देवता वास करेंगे, पूजा करेंगे। ये प्रमाण है। यदि आप बंदर मार नहीं बांधेंगे, कलश में आम के पत्ते नहीं रखेंगे, तो कोई भी देवी देवता उस पूजा में सम्मिलित नहीं होगा। यह शिव जी का आशीर्वाद है। और समस्त देवी देवता आकर उस घर में जिसमें बंदरवाल बनी होगी आम के पत्तों की, कलश में पत्ते लगे होंगे आम के, तो उस घर में समस्त देवी देवता आकर और आशीर्वाद देंगे कि संपत्ति बढ़े, धन धान बढ़ेगा, आनंदी आनंद आएगा। यह वरदान दिया। तभी सभी देवता पहुंच गए और हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, अब हम पर प्रसन्न हो, आप दूल्हा बनकर चलिए। क्योंकि बारात तो तैयार हो गई, बारात तैयार हो गई, सब सज गए। भोले बाबा को बाद में आए कि आप तैयार हो जाओ, बारात तो तैयार हो गई चलने के लिए। तो जय महादेव हरे जो सब विनती कर रहे हैं, जय महादेव हरे शिव, जय महादेव हरे, हम सब तेरे द्वारे आए, तेरे चरणों में
बड़े। ओम जय महादेव हरे, मन में तेरा ध्यान लगाए, मन मंदिर में तुमको बिठाए। तू ही सबकी भवसागर से पार सबको वारे। जय महादेव हरे, जय महादेव हरे, शिव जय महादेव हरे। हम सब तेरे द्वारे आए, तेरे चरणों में भक्ति पड़े। जय महादेव हरे। देवताओं ने प्रार्थना की और शिव प्रसन्न हो गए। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु माँ पार्वती ने घोर तपस्या की है, अब दूल्हा बनकर हिमांचली नगरी चलना है। सभी देवताओं ने जब विनती की तो अब कैसे बनेंगे शिव जी दूल्हा? सब तो बाराती बन गए, अब शिव जी को दूल्हा कौन बनाए? भाई उनका कोई घर बार तो है नहीं है कि भाई कोई उपटनो करे, कोई कुछ लगाए, कोई कुछ लगाए। ध्यान देना, सभी देवता बन ठन के चले गए, बारात के लिए सज धज गए। बोले बाबा ज्यों के त्यों खड़ी। अब उनके गणों ने देखा, नंदी आदि गणों ने, कि अरे भोले जिनकी बारात दूल्हा बनना है, बारात जाना है, वो तो ज्यों के त्यों खड़ी। बाराती बन ठन के चले गए। तो सभी शिवों ने क्या करते हैं, शिवाय सामो गणे करहि सिंगारा, जटा मकट आरो मोरि सवारा। शिवाय सामो गणे करहि सिंगारा, जटा मकट आरो मोरि सवारा। कैसे करते श्रृंगार गण? जो जटा थे उनका मुकुट बना दिया और कुंडल कंकण पहले ब्याला। कंकड़ कुंडल कंकड़ काय के ब्याला माने छोटे छोटे सर्प होते हैं, उनके कुंडल बना दे। बड़े नहीं, छोटे छोटे उनके कुंडल बना दे। थोड़े थोड़े मुकुट में भी लगा दे ब्याला, कुंडल कंकड़। और तन में पाउडर तो था नहीं, न हल्दी। तन भभूते पहरे और छाला, और तन में भभूति लगा दे मसान की। चेट का पैसे उठा के भभूति लगा दे। बेला और शेर की खाल लपेट दी कपड़े के लिए। चलो भाई हो गया। और क्या कमी रह गई? शीसे ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन भीत भुजंगा। और क्या किया? शीश पर सुंदर, सिर पे गंगा जी को बैठा दिया। और जनेऊ की जगह क्या किया? नयन तीन भीत भुजंगा, बड़े भयंकर भुजंगा साथ काले लाल 3 लपेट गए। चलो भाई जनेऊ हो गया। गरल कंठ और नर सिरमाला, और अखल धाम कृपाला। अब माला कौन डालें? तो मुन्नों की माला बना दी। ऐसे भगवान शिव जी चलते हैं। नंदी बोले सब बराती चले, अब तुम रह गए। तो बोले बाबा से अब कन लगे, उनकी सवारी भी तो चान है। सब तो अपने अपने विमानों पर चढ़कर चले गए। तो उन्होंने एक बैल बना लिया और कहा नंदी को, इस पर बैठ जाओ। अब दूल्हे राजा बैठे कैसे? उल्टे।
क्योंकि देवता लोग तो सब आगे जा रहे थे, वे तो बन ठन के गए। और भगवान भोले बाबा कहने लगे ये भूत प्रेत हैं सब, तो जो हमें देखें, हम उन्हें देखें कि बारात कहीं जा रही। तो इसलिए वह नंदी पर उल्टे बैठ गए। और भगवान भोलेनाथ देखो दूल्हा बनकर कह जा रहे हैं। अरे दूल्हा बनकर चले शिव जी जिस घड़ी, उनका दूल्हा बनना गजब हो गया। दूल्हा बन के और शिव जी चले जिस घड़ी, उनका दूल्हा ही बनना गजब हो गया। शिव जी दूल्हा बन के चले जिस घड़ी चढ़े तो क्या है, अरे तुम नाचो गाओ जय हो, तुम खुशी मनाओ जय हो, बराती शिव जी के आए जय हो, मन शिव जी हर्षाए जय हो। हर्षते हो जा रहे हैं। तो कभी भूत प्रेत कभी शोर मचाए जय हो, कभी चलता छोटा कहीं चलता मोटा। शिव का वर्णन बराती का, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हजारों मुख हैं, किसी का मुख भी नहीं है। अब भूत प्रेत हैं। बारात जा रही है। तभी बारात हिमांचल आई और वहाँ के ग्रामवासियों ने देखा। सबसे प्रथम विष्णु भगवान, आहा क्या दूल्हा है। अब भगवान विष्णु का तो कहना ही क्या है। तो हिमांचली वासियों ने स्वागत किया, आहा बड़ा सुंदर दूल्हा है। भगवान विष्णु बोले दूल्हा नहीं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। तो बारातियों ने कहा जब इतना अच्छी बारात है तो दूल्हा कितना बढ़िया होगा। और जब आगे गए, इन सब आए, सबको देखा ग्रामवासियों ने कि अरे दूल्हा तो बहुत सुंदर है, लेकिन उन्होंने कहा पीछे आ रहा है। तो जैसे ही वह पीछे आए भगवान, तो देखा दूल्हे राजा को जैसा उनका श्रृंगार है, उल्टे बैल पर बैठे। तो देख कर रूप शिव का सब भागने लगे। ये शिव का रूप देखा तो सब भागने लगे। देख कर रूप शिव का सब भागने लगे, वह जूता चप्पल छोड़कर वो भागने लगे। सभी सब शोर मचाए जय हो, अरे भूत भूतैया आए जय हो। तो सब बालक घबराए जय हो और किवाड़ बंद कर दिए। मारो टुकड़े बजा कल क्या है, अरे कल नहीं कि भूत घुसे आए नगरिया में। अरे भूत नगरिया में घुस आए, डूंगरा बैल पर चले आ रहे हैं, उल्टे बैल पर। तब सभी से जैसा कहा बुजुर्गों से बालकों ने, तब बड़े सियाने इकट्ठे होकर और शिव जी की बारात लेने के लिए गए। बारात ली। शिव जी जैसे आए तो हिमांचल के घर में उनकी सास मैना सज धज के बड़ी आरती लेकर आई और आरती उतारने लगी। और साथ में सहेलियों ने मंगल गीत गाया कि द्वारे पे आ गई बारात, ओ मैना रानी आरती उतार दो, कि द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरती उतार दो। मैना ने आरती उतारने लगी और सोने का थाल, मन में अभिमान था, सोने का थाल लिखी कि मैं सुंदर हूँ और मेरा थाल ही बड़ा सुंदर है। जब मेरा जमाई राजा दामाद मुझे देखेगा कि मेरी सास कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। और जैसे ही मैना रानी ने आरती उतारने के लिए सिर के कंधे पर
जैसी उतारने लगी तो शिव के कंधे पर बैठा शेषनाग जैसे ही मैना ने आती उतारी, ऊपर से शेषनाग ने फुसकार मार दी। फुसकार मारी तो भगदड़ बच गई। मैना रानी थाल लेकर भागी। मैना ने जब विराट रूप देखा तो घबरा गई और गोदी में बैठा के कहने लगी, इससे तो हमारी बेटी कुंवारी रहे, मैं विवाह नहीं करूंगा। नारद ने क्या बिगाड़ दिया, क्या कहा था और कैसा दूल्हा बन गया, मिल गया। तब पार्वती ने समझाया कि जिसके जैसे लिखा होता है तो कर्म करे मिटे ना माही, चाहे लाख करो चतुराई। कर्म लिखा जो बाहर ना हूँ, तो कित दोष लगा बहु काओ। जो कर्म में लिखा है, क्यों दूसरे को व्यर्था दोष लगाती हूँ। हे माँ, मेरी किस्मत में ऐसा पति लिखा है तो मेरे गुरु को ऐसे अशब्द मत बोलो। गुरु का अपमान नहीं सुनना चाहिए। कहा पार्वती ने, मेरे गुरु के प्रति अशब्द मत बोलो माँ। नहीं मानी पार्वती, बहुत समझाया। पार्वती ने अपने गुरु का ध्यान लगाया और नारद जी को प्रकट किया। नारद जी प्रकट हो गए और समझाते हुए मैना से कहा, बाबरे तू बाबरा बताया शंकर को कि देवों के देव सुरेशन के देव हैं। वो देवों के देव महादेव हैं। जब उन्होंने समझाया तो मैना की समझ में आ गई। ऐसी कहीं जा रही थी, महेश तू जिसका बावली पति बता रही है, वो मैना इस त्रिलोकी विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान हैं जो तेरे घर में बेटी बनकर आई है। वह साक्षात जगदम्बा है। तब भोलेनाथ भगवान ने, जब नारद जी ने प्रार्थना की, भोलेनाथ भगवान अब अपना असली रूप बताओ, तो भोलेनाथ भगवान ने अपना असली रूप बताया। असली रूप क्या जानते हो सज्जनों, कथा में पूर्व कथा में बता चुके हैं। शंकर भगवान के 5 मुँह हैं, 5 मुख 10 भुजाएं। वह उनका असली रूप है। जैसे असली रूप बताया तो पार्वती देवी को दिखाया और मैना जी को, तो मैना जी चरणों में गिर गईं। तभी पार्वती को दुल्हन सजाया और दुल्हन के रूप में पार्वती, शंकर जी वही वेश में रूप तो दिखाया है, लेकिन उसी रूप में सुंदरता वेद मंत्रों के साथ पार्वती जी का विवाह रचाया। पहले बरमाला का रिवाज नहीं था, पहले 7 फेरे के था कि पहले 7 फेरे फिरेंगे, फिर खाना होता था। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वेद मंत्रों से विवाह हुआ भगवान शिव का, वेद मंत्रों के द्वारा। भगवान शिव से पूछा, पंडितों ने पूछते हैं कि अपने गोत्र का नाम लो, गोत्र क्या है। भगवान शिव कहने लगे, अहम शिव, पिता नाम शिव है, गोत्र शिव है, सब शिव ही शिव है, फिर क्या है, गोत्र ही नहीं है उनका। मैं निराकार आश्रम अरूपा हूँ, मैं स्वतंत्र गोत्र नाम से शिव हूँ। मेरा गोत्र स्वतंत्र है, मैं किसी ऋषि के खानदान से नहीं चला हूँ, न मेरा कोई ऋषि गोत्र है, मैं खुद ही हूँ, शिव ही। मेरा गोत्र शिवी है और निर्गुण स्वरूप से धारण करने वाला पूर्ण परम परमेश्वर। सब हंसे, शिव का विवाह हुआ, कई दिनों तक बारात रही और हिमाचल मैना ने बहुत सा दहेज दिया। दहेज रतन जड़त रथ अनंत पात्रों में भर भर कर लाखों गौएं दी। पार्वती को अत्यंत रतन भूषण दिए और दासी भी बहुत दिन दहेज में दी।
अंतिम में शिव जी ने कहा, आपने बहुत बड़ी खातिरदारी की है, सुंदर विवाह किया है, आपने मुझे अपनी बेटी पार्वती को दिया है, अब मैं कैलाश जाना चाहता हूँ। और सब सारे लोग दुखी हो गए और भगवान शिव नादिया पर बैठा कर पार्वती को पीछे बैठाया। जब थोड़ी गाड़ी चलती थी 4 व्हीलर, अपने जिस सवारी से आए थे उसी पे पार्वती को बैठे लिया और पर्वत पे आए, सभी देवती देवताओं को विदा किया, अपने रिश्तेदारों को विदा किया। हिमाचल ने अपने रिश्तेदारों को विदा कर शिव पार्वती बड़े आनंदित से रहने लगे। आज हिमाचल की बेटी विदा कर चुका, लेकिन बहुत दुखी हुई। जिसने इस विवाह को सुना, सज्जनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, यह है उमा शंभु विवाह जी, नर नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्व सदा सुख पाहि। विवाह हो, उत्साह हो, इस विवाह को हमेशा गाना चाहिए। इससे अधिक किसी का विवाह नहीं होता है। इस कथा को प्रतिदिन पढ़ें और सुनें, उसका विवाह होगा निश्चित। सब मंगल काज इस कथा को श्रवण करने से और सुनने से होते हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। जिन धर्म प्रेमी सज्जनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारा चैनल कथावाचक पंडित राम शंकर रावत के नाम से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके लिए कथाएं जैसे पुराण कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस कथा, विष्णु पुराण कथा और 9 देवियों में देवी पुराण की कथा, अच्छे भजन, गर्भ संहिता पुराण की कथाएं एवं नए भजन आपके लिए आप तक पहुँचे, आपके पास सबसे प्रथम नोटिफिकेशन पहुँचे और आनंदित होकर कथा को श्रवण कीजिए और श्रवण कीजिए, उसको मनन कीजिए और मनन में फिर मगन रहिए। कितना आनंद दाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।